हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है वॉइस। ठीक है दोस्तों, ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये टेंस के बाद पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो मेरा वॉइस का पहला क्लास था वो एकदम फाउंडेशन था, जो कि आपके समझ को, अंडरस्टैंडिंग को अगर देखे होंगे तो वो बढ़ाया होगा, या अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो आप जरूर देख लें। उसके बाद आज हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ दोस्तों, जैसे लिखे हाउ टू चेंज या चेंजिंग, लेकिन सिंपल लिखना चाहेंगे तो लिखें चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर ना भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्तों, आप जैसे लिखे हाउ टू चेंज, हाउ टू करके फ्रॉम टू इनटू, जो भी लिखे वो अलग बात है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर एक्टिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, स्टेप वाइज अप्रोच कैसे लेंगे। पहले डायग्राम के हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे उसको चेंज करने का। उसके बाद दोस्तों, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है या इसमें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम लोग उसे स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कंसेप्ट से रिलेटेड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर डायग्राम की बात करें, एक डायग्राम देखेंगे, एक स्टेप वाइज देखेंगे। डायग्राम की बात करें दोस्तों तो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, वो भी कैसा एक्शन, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखता है उसका रिसीवर हो। तो उसी तरह के स्टेटमेंट को हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ये कल बात कर चुके हैं। तो देखते हैं उसी तरह का एक। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, अदर वर्ड्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस इसमें ये देखना है कि ये सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करने वाला हो, तभी पैसिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। और ये एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब हो और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहना मस्ट हो। अगर उसको भी लिखना चाहते हैं तो ये मस्ट है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है एक हमारा एक्शन, तो हम लोग पैसिव में इसको कैसे चेंज करते हैं, ये हटाते हैं दोस्तों, और अदर वर्ड्स भी आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहला काम कि इसे जो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर हमारा अदर वर्ड्स है, यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, पूरा ही कर लेते हैं। अदर वर्ड्स है तो ये यहां पर अदर वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको एक एक करके पहले समझेंगे कि सबसे पहला काम कि हमारा सब्जेक्ट इसमें भी खोजना चाहिए, और ये सब्जेक्ट कौन होगा, जिस पे एक्शन परफॉर्म होगा। और ये भी समझ ले दोस्तों कि दोनों स्ट्रक्चर में मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है, बस दो तरीका है जिसमें जो एक्शन कर रहा है उसको सब्जेक्ट दिखाया जाता है, एक में जिसमें
कि जिस पे एक्शन हो रहा है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यही यहां आ जाता है। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो यहां ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, यहां सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। समझ गए पहला कंसेप्ट। दूसरा दोस्तों कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है, लिख देते हैं दोस्तों, पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इसका आना मस्ट है। यही हमारा टाइम और टेंस डिसाइड करता है। क्लियर? तो ये आएगा, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? यहां पर चाहे वो टेंस पे होगा, चाहे मॉडल्स पे होगा, चाहे इंपरेटिव होगा, चाहे इंफिनिटिव होगा, ये सब में इससे डिसाइड करेंगे, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और यहां पर ये आएगा इसी के हेल्प से, जो कि टेंस और हमारा टाइम बताएगा। और तीसरा दोस्तों अप्रोच, कि तीसरा में जो ये वर्ब है, एक्शन वर्ब, ये इसी का आएगा। और एक्टिव स्ट्रक्चर में ये पांचों में से कोई फॉर्म आ सकता है। ठीक है, लेकिन पैसिव में ये कंपलसरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, इसी वर्ब का। तो वो देख लेंगे दोस्तों। और ये भी मस्ट है, ये दोनों एकदम आएगा। क्लियर? ये टाइम टेंस बताएगा, ये एक्शन बताएगा। अब अगर अदर वर्ड्स है तो आप इसको जस्ट वर्ब के बाद उतार दें, एज इट, जैसा है उसी तरह, उसमें कोई चेंज नहीं करें। अब अगर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा अभी चेंजेज होगा। जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो पहली बात, अगर जरूरी नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और अगर देना जरूरी है, मस्ट है, तो उससे जो है दिया जाता है। लेकिन कहां से? ये इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है दोस्तों, उसे एक प्रीपोजिशन, जनरली बाय का मतलब होता है के द्वारा, प्लस ऐसे तो इसे एजेंट बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस ये सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर पर्सनल प्रोनाउन हुआ तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, अदरवाइज एजिट रह जाएगा, कोई चेंज होता है नहीं, नाउन हो। पहली बात ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कि अगर जरूरी हो तभी देना है, नहीं तो इसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, इसे प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में सेंटेंस के डाला जाता है। अगर तीसरी बात पर्सनल प्रोनाउन हो तो इसे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, यू का तो यू रह जाता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, और शी का हर, ये किया जाता है। और इसके साथ अदर प्रीपोजिशन भी आ सकता है, वो भी बाद में देखेंगे। अगर इस डायग्राम को समझ गए तो अब एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। पहला, ही scolded me yesterday। इसका यह मतलब हुआ कि उसने मुझे कल डांटा था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस अगले क्लास में दोस्तों हम लोग बस एक टेबल देखेंगे, सभी टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो इसमें सब कुछ है दोस्तों। ये सब्जेक्ट जो कि एक्शन कर रहा है, डांटने का कर चुका,
ठीक है, और किसे, ऑब्जेक्ट है मुझे, और कब, अदर वर्ड्स ये। तो इसको दोस्तों अगर चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तभी पॉसिबल है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मी है, यहां पर क्या था, पर्सनल प्रोनाउन है, इसीलिए कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। टेंस पढ़ा रहेगा तभी ये समझ में आएगा, उसके बाद पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अब जो टाइम टेंस डिसाइड करेगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आता है, ये कौन सा टेंस है वो बताता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो अगर आज नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आई के साथ was आ जाता है, ठीक है, ये टेंस पे बेस्ड है। दूसरी बात, अब जो है तीसरा कि हमारा जो एक्शन वर्ब होगा वो एज इट वो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा किसी भी सिचुएशन कंडीशन में, तो वो स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड ही होता है दोस्तों, स्कॉल्डेड। ये यहां था V2, यहां हो गया V3, ठीक है। आई वॉज स्कॉल्डेड, इतना में समझ में आ गया कि मुझे डांटा गया, ठीक है। अब अदर वर्ड्स है जस्ट इसके बाद, यस्टरडे है, यस्टरडे, ठीक है, यहां तक। अब अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो आप दे प्रीपोजिशन लगा के, कैसे, बाय प्लस एजेंट या जो भी ऑब्जेक्ट यहां ही है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन है बनाने में, कुछ नहीं, पूरा खोल के रख दिए दोस्तों। उम्मीद है कि आप बना लेंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और तरीका है स्टेप वाइज कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे। अगर उससे भी सीख गए तो अब आपको कोई नहीं इसे समझने प्रैक्टिस करने में रोक सकता। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम। यहां पर V2 था, ये V3 हो गया, हर हाल में ये V3 रहेगा। टेंस पढ़ेंगे तो ये कैसे आया वो सिर्फ इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इस तरीके से समझ गए तो अब एक दूसरा तरीका भी लेते हैं, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इसको हटाते हैं। वो क्या है कि स्टेप वाइज आप अपने माइंड में कैसे सेट करेंगे कि पहले हमको क्या देखना है। तो उसके लिए दोस्तों स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है। हाउ टू चेंज सेम चीज रहेगा। तो जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर पहले लेते हैं। पहला, आई राइट अ लेटर। दूसरा दोस्तों, ही राइट्स लेटर्स कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये टेंस पे बेस्ड है और सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। दो तरह से लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 5 मिनट में दोस्तों। उसके बाद अगले वीडियो में टेंस पे पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर मॉडल्स, फिर इंपरेटिव सेंटेंस वो पढ़ते ही जाएंगे। तो दोस्तों इसमें स्टेप 1 सिंपली है, दोनों सेम चीज, चाहे डायग्राम से करें चाहे आप इस स्टेप से करें। तो पहला स्टेप में करेंगे आप सब्जेक्ट को खोजेंगे कहां से कि यहां पर जिस पे एक्शन हो रहा है यानी एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कौन है। पहला स्टेप खोजेंगे, चेक करेंगे, उसको लाएंगे, ठीक है। ये तो पहला क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट यहां पर जो होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है अ
लेटर, और यहां पर है लेटर्स। क्लियर? दोनों, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 में करेंगे दोस्तों अब कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें मस्ट है, जरूरी है पैसिव में ये। तो दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है ये भी समझ ले, ये भी यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों। ये टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा इस सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, ये नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इतना आपको आना चाहिए अगर टेंस आप पढ़े हैं तो। इतना हो गया। दूसरा, तो यहां पर दोस्तों टेंस क्या है, अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट का टाइम बताने के लिए पैसिव में इज, एम, आर तीन ही चीज आ सकता है। ठीक है, जो कि मस्ट है। तो यहां पर अब इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, उसके लिए दोस्तों नंबर इसका क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ही तरह इसे भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नंबर यहां पर क्या है, सिंगुलर के लिए इज। टेंस पहले डिसाइड कर लिए, अब इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा, उसको अगर सेलेक्ट करना है तो यहां एक से ज्यादा की बात कर रहा है इसलिए आर। दूसरा स्टेप क्लियर। अब दोस्तों स्टेप 3 है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए तीसरा स्टेप एक्शन वर्ब। यहां एक्शन वर्ब इसलिए लिखे दोस्तों कि कभी कभी V3 जो है हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो स्टेट बताता है। इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ जो आता है वो स्टेट बताता है। कोई सब्जेक्ट जो होता है एक्शन नहीं क्या रहता है, वो आप क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये जो एक्शन वर्ब है हूबहू ये जिस भी फॉर्म रहे, टेंस के जिस फॉर्म में रहे पांचों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा ऑलवेज। क्लियर? इस तरह से अगर आप अप्रोच लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है दोस्त। तीसरा हो गया। तो अब यहां V1 था, ये V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसके लिए लगा दिए। लेकिन यहां पर दोस्तों दोनों में V3 ही होगा, कोई कंफ्यूजन। तीसरा स्टेप हो गया। अब यहां तक में आपका क्लियर हो जाता है। अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो यहां तक फुल स्टॉप लग जाएगा, और अदर वर्ड्स है तो यहां पर आप अदर वर्ड्स जोड़ देंगे, जो अभी बताए यस्टरडे जोड़े थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को देना है दोस्तों तो उसके लिए क्या है कि अब अदर वर्ड्स का भी लिख देते हैं। स्टेप 4 अदर वर्ड्स का है एज इट, जैसा है उसी तरह का, किसके बाद, मेन वर्ब के बाद लगा दे। क्लियर? इतना हो गया जो कि यस्टरडे को किए थे। अब एक लास्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 को यहां पर लिखते हैं दोस्तों, नीचे नहीं दिख सकता है। स्टेप 5 अगर 5 स्टेप को आप समझ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अदर वर्ड्स का भी हो गया। स्टेप 5 में दोस्तों यह करना है कि अगर ऑब्जेक्ट देना हो, जरूरी हो, तो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन होगा जनरली बाय लिया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन
ही लिखते हैं कॉमन, प्लस हमारा ये सब्जेक्ट ही बन जाता है ऑब्जेक्ट। कौन सा? ये जो था। अगर उसमें हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव केस लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, आई है, आई का पहले बाय दोनों में आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है? नहीं, इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस बाय मी, और कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 5 स्टेप्स में हमारा पैसिव कंप्लीट हो जाता है, किसी भी एक्टिव से पैसिव। तो आप इसको याद करें दोस्तों, उसके बाद आपको कोई नहीं इसे समझने से रोक सकता है और ना ही कोई आपको कंफ्यूज करा सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।